गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अरे आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी? हाँ शिवानी, बुक के न्यूमेरिकल नहीं आई, वो भी करवाएंगे, ठीक है, वो भी करवा देंगे। आवाज सबके पास पहुंच रही है ना मेरी? शिवानी आ रही है क्या आवाज मेरी आपके पास में? सबके पास पहुंच रही। निकिता कह रही है यस। चलो, आज कोई बच्चा बोल कैसे नहीं रहा? यस मैम। यस मैम। आ रही है ना सबके पास में? यस मैम। हाँ हाँ चलो, 2 मिनट का वेट करो, अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़ जाने दो, फिर अपन नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। परमाणु की संरचना। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ चला गया था अभिषेक चौधरी तू इतनी देर तक? मैडम ये था। फिर तू ऐसे कैसे नहीं बताया कि आवाज पहुंच रही है मैम? मैम अब ज्वाइन किया ही हूँ बस। हाँ आदित्य गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़ जाएंगे। आप तो पढ़ते चलो, जितने आए हो उतने तो पढ़ते चलो। आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया था, अब अपन सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। जो मैंने पहले लेसन में, हाँ प्रशांत गुड मॉर्निंग, पहले लेसन में मैंने आपको परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। डाल्टन के अनुसार भी परमाणु की परिभाषा बताई थी और आवोगाद्रो के अनुसार भी आपको परमाणु और अणु की परिभाषा बताई थी, ठीक है। हाँ भानु गुड मॉर्निंग। चलो, अब अपन इसी लेसन में पढ़ने जा रहे हैं परमाणु की संरचना, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। सबसे पहले अपन परमाणु की परिभाषा पढ़ रहे हैं कि परमाणु क्या होता है। देखो, परमाणु परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है। परमाणु कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, न काटे जाने वाला, न काटे जाने वाला। तो परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य, अर्थात न काटे जाने वाला। अब परमाणु की परिभाषा सबसे पहले अपन डाल्टन के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो डाल्टन के अनुसार आप परमाणु की परिभाषा करोगे। मैंने आपको फर्स्ट लेसन में भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ाया था, वहां पर भी मैंने आपको परमाणु की परिभाषा बताई थी कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग, क्या कहलाता है? परमाणु।
पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को क्या कहा जाता है? परमाणु। और यही परिभाषा मैंने आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में पहला ही पॉइंट करवाया था कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण या वह छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य होता है क्या कहलाया था? परमाणु। फिर मैंने दूसरा पॉइंट आपको यही लिखाया था कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग। वो की वही बात यहाँ पे आ रही है कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? परमाणु। किसके अनुसार है? डाल्टन के अनुसार। ठीक है, जिसका स्वतंत्र राशि तत्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये क्या कहलाता है? परमाणु। या तुम इसको आधुनिक परिभाषा भी मान सकते हो इस डाल्टन वाली को, और डाल्टन वाली परिभाषा को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि पदार्थ परमाणु एक अविभाज्य कण है या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य होता है अर्थात जिसका आगे विभाजन नहीं होता वो ही क्या कहलाता है? परमाणु। तो तुम किसी भी तरीके से इसकी परिभाषा कर सकते हो। तो परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अविभाज्य या न काटे जाने वाला है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य होता है अर्थात जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? परमाणु। आधुनिक परिभाषा के अनुसार परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है जिसका स्वतंत्र राशि तत्व हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्या कहलाता है? परमाणु। ठीक है, अब देखो ये चीजें आपने पहले लेसन में भी पढ़ ली थी, अब यहाँ पे लेसन का नाम ही परमाणु की संरचना आ गया इसलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दी है। अब अपन इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं परमाणु के मूल कण। परमाणु के मूल कण देखो, परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। परमाणु के मूल कण आप पढ़ने जा रहे हो जिसको मैं टेबल के द्वारा ही समझाऊंगी। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसकी अपन टेबल के द्वारा व्याख्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो मूल कणों का क्या हो गया? नाम। मूल कणों का नाम। और यहाँ पे जो मूल कण है यहाँ पे मैं छोटी सी क्रम संख्या लिख रही हूँ, ठीक है ना? सभी बच्चों को दिखाई दे रही है, क्रम संख्या है और यहाँ पे मूल कणों का नाम है और यहाँ पे मूल कणों के चिन्ह है कि भाई मूल कण 3 है और इन तीनों मूल कणों को किस किस के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मूल कणों का परम आवेश है। परम आवेश को बच्चों कूलाम में दर्शाते हैं। परम आवेश को किस में दर्शाते हैं? कूलाम में। ठीक है, यहाँ पे सापेक्ष आवेश है और सापेक्ष आवेश वो भी किसके हैं? मूल कणों के। यहाँ पे मूल कणों का द्रव्यमान है और ये द्रव्यमान किस में है? किलोग्राम में। मैं 3 द्रव्यमान बता रही हूँ, ये तो किलोग्राम में क्योंकि इसी लेसन में अपन आगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां पे द्रव्यमान आएगा तो किलोग्राम वाला यूज करना है, वहां पर्सन में आ जाएगा तो टेबल बनी हुई रहेगी तो तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये किलोग्राम में द्रव्यमान है। एक ये द्रव्यमान AMU में होता है और एक द्रव्यमान अपन लेते हैं जो यूनिफाइड में होता है। किसमें होता है? यूनिफाइड में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपन कर रहे हैं विशिष्ट आवेश। क्या लिख रहे हैं? विशिष्ट आवेश। इस टेबल को आपको याद करनी है
क्योंकि इसमें जो आवेश है द्रव्यमान है, ज्यादातर द्रव्यमान किलोग्राम वाला यूज होगा, तो तुम्हें बाकी के 2 द्रव्यमान है इनको याद मैम नहीं लास्ट करना वाला है। क्या लिखा हुआ है? क्या? ये लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान क्या है? विशिष्ट आवेश। ठीक है, तो आपको द्रव्यमान केवल किलोग्राम का ही याद करना है, बाकी के ये 2 द्रव्यमान तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। आवेश केवल परम आवेश कूलाम वाला ही याद करना है आपको। सापेक्ष आवेश और विशिष्ट आवेश आपको याद नहीं करना है। मैं आपको सापेक्ष और विशिष्ट आवेश भी बता रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके किलोग्राम वाला द्रव्यमान काम आएगा और परम आवेश कूलाम वाला आवेश काम में आएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट में अपन इनके खोजकर्ता लिख रहे हैं। सभी बच्चों को खोजकर्ता जो लिखी हुई में दिखाई दे रहा है ना, खोजकर्ता। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है ना, थोड़े महीन लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये आपकी टेबल है। सबसे पहले अपन मूल कणों का नाम लिखने जा रहे हैं। परमाणु के मैंने कितने मूल कण बताए? 3 मूल कण। इन 3 मूल कणों का अपन नाम लिखेंगे। पहला मूल कण होता है इलेक्ट्रॉन। पहला मूल कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा मूल कण होता है प्रोटॉन और तीसरा मूल कण होता है न्यूट्रॉन। तीसरा मूल कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं, प्रोटॉन को पी से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को एन से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन का चिन्ह क्या होता है? ई, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का एन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो परम आवेश होता है वह 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसके आगे 1.6022 भी है, तो 022 तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो इतना सा याद रखना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। बाकी परमावेश पूरा है 1.6022, तो 022 तुम्हें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो तुम इसके आगे ऐसे भी माइनस लगा सकते हो, -1.6। मान माइनस में नहीं है, मान तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ही है। इस माइनस का मतलब तो है इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना सारणी में जब अपन ने न्यूमेरिकल आए तो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 नहीं लिखना है, केवल 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ही लिखना है। इस माइनस का मतलब तो मैंने क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह +1.6 गुणा 10⁻⁻19, वो का वही होगा। प्लस का मतलब है प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित। तो दोनों के आवेश वो के वही है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम और 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन का जो आवेश है वो क्या है? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन तो कैसा कण है? उदासीन। ठीक है बच्चों, अब सापेक्ष आवेश देखो, इसका सापेक्ष आवेश -1, इधर वाला ही लिख देंगे, माइनस का मतलब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। इसका सापेक्ष आवेश +1, यानी आवेश तो 1 और प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि प्रोटॉन कैसा है? धनावेशित, और इसका आवेश कितना है? 0। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 9.10939 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है।
आपको बच्चों केवल इतना ही याद रखना है, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। जो मैंने 0939 लिखा है वो आपको याद नहीं रखना, ये मैंने पूरा मान लिखा है। तो आप तो 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 ही याद रखोगे। ठीक है, जो इसका होता है वह 1.67262 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। आपको तो केवल 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम ही याद रखना है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो भी 1.67493 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये द्रव्यमान आपका मोस्ट है, केवल आपको ये याद रखना है। बाकी के जो मैं द्रव्यमान बता रही हूँ उनको आपको याद नहीं रखना है। अब देखो, ये जो AMU में द्रव्यमान है इसका इलेक्ट्रॉन का होता है 0.00054 AMU। मान लो बाय द वे AMU में द्रव्यमान पूछ लिया जाए, द्रव्यमान की इकाई होती है AMU, और किलोग्राम भी द्रव्यमान की है, यूनिफाइड भी, जो मैंने आपको परमाणु द्रव्यमान पढ़ाया था तब अच्छी तरह बताया था, एटॉमिक मास यूनिट। फिर मैंने वहां पे आपको नीचे ऐसे भी बताया था, आजकल AMU के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? यूनिफाइड का। सभी बच्चों को याद आया क्या? यस मैम। Yes, ma'am. बताया था ना ऐसी चीजें? तो कोई यस बच्चा मैडम। नहीं सोचे कि AMU क्या बोल रही है। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, तो देखो ये 5-4 है जो फोक्स के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 0.00054 है। अब देखो जो प्रोटॉन है उसका AMU में द्रव्यमान 1.00727 AMU होता है। आप इतना सा याद रख लोगे तो भी सही है, वैसे तो इनको याद करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी बाय द वे पूछ ले आपको तो चारनी में इतना सा बताओगे तो भी ठीक है। जो न्यूट्रॉन होता है उसका 1.00867 AMU होता है। आपको तो केवल 1.008 ही याद रखना है। ये किसमें द्रव्यमान हो गया? AMU में। अब यूनिफाइड में द्रव्यमान देखो, इसका द्रव्यमान कितना? 0, 1 और 1। देखो मैंने इधर इधर वाला लिख दिया, 0, 1 और 1। ये किसमें द्रव्यमान हो गया? यूनिफाइड में। जो इलेक्ट्रॉन है उसका विशिष्ट आवेश -1.76 गुणा 10 की पावर 8 होता है। प्रोटॉन है उसका विशिष्ट आवेश 9.58 गुणा 10 की पावर 4 होता है। और न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन तो कैसा कण है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये परमाणु के क्या होते हैं? मूल कण। तो मैंने अलग अलग बताने की बजाय आपको टेबल के द्वारा ही बता दी कि मूल कण 3 होते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला मूल कण इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का परम आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है।
सापेक्ष आवेश -1 होता है। द्रव्यमान किलोग्राम में 9.1093 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। द्रव्यमान AMU में 0.00054 होता है। यूनिफाइड में द्रव्यमान 0 होता है। विशिष्ट आवेश -1.76 गुणा 10⁸ होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा मूलकण है प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसे दर्शाओगे? P से। प्रोटॉन का परमावेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। सापेक्ष आवेश +1। द्रव्यमान 1.67262 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसका जो द्रव्यमान AMU में है 1.00727। यूनिफाइड में द्रव्यमान 1। इसका विशिष्ट आवेश 9.58 गुणा 10⁴ और इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन का परमावेश 0 होता है। सापेक्ष आवेश 0, क्योंकि न्यूट्रॉन तो कैसा कण है? उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान किलोग्राम में होता है वह 1.67493 गुणा 10⁻⁻27। AMU में द्रव्यमान 1.00867। द्रव्यमान यूनिफाइड में 1। विशिष्ट आवेश 0 और इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। किसी को सारणी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये परमाणु के क्या होते हैं? मूलकण। ठीक है ना? अब शनिवार को मैंने नोट्स सभी सेंड कर दिए थे। सभी बच्चों ने पहले लेसन के नोट्स कंप्लीट कर लिए ना? यस मैम। बानू कह रही है नो मैम। क्यों बानू? मैम बानू बानू तेरे से पूछ रही हूँ, फटाफट जवाब दे। क्यों नहीं किया? मैंने सभी थोड़े से ही बच रहे हैं। थोड़े से बच रहे हैं। हाँ मैम। बानू तू लड़का है क्या? लड़का। लड़का मैडम को है? कंफ्यूज हो गया। अच्छा मैडम अच्छा, आपको कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं। कितना सा बच गया बानू? थोड़ा सा ही बचा है मैम, लास्ट के। लास्ट के बचे हैं। प्रशांत तूने कैसे नहीं किया? फटाफट बोलो, अगला टॉपिक और करवाऊं। मैम आपने जो 9 तारीख को भेजे थे ना, वो समझ में ही नहीं आया। तीसरी चौथी फोटो। तीसरी और चौथी फोटो 9 तारीख को। कल कितनी तारीख थी? अच्छा 9 तो 11 थी। शनिवार को 10 थी। अच्छा शुक्रवार को भेजे थे मैंने। शुक्रवार को हाँ मैम। शुक्रवार को मैंने भेजे थे मोल अंश और मोल बिन और पार्ट प्रति मिलियन और पार्ट प्रति बिलियन। कैसे नहीं समझ में आया? हाँ मैम। कितनी क्लियर थी? नहीं मैम, वो नीचे वाली दो नहीं थी। अच्छा कौन से सेक्शन मैडम में है तू? क्लियर आ रही थी। तू पता कौन? नहीं मैम मेरे को, मेरा सेशन तो। अच्छा क्या नाम है? प्रशांत बिजारनिया। प्रशांत बुडानिया बिजारनिया। बिजारनिया। चल ठीक है, आज वापस भेज दूंगी। ठीक है ना? थैंक यू मैम। उससे आगे वाले मैडम कर 9 लिया? तारीख 9 तारीख को तो नहीं दो ही मैम, पेज उससे आए पहले थे। वाले कर लिए। 10 के और 9 के नहीं किए। अच्छा 10 और 9 के नहीं किए, यानी मोल अंश का क्वेश्चन भी नहीं किया और लास्ट में मोल ललता पढ़ाई थी वो भी नहीं की, है ना? हाँ मैम। हाँ तो वो 10 तारीख वाले तो क्लियर है, केवल वो 2 पेज ही भेजने हैं मेरे को। हाँ हाँ चलो ठीक है। वैसे तो साफ दिखाई दे रहे थे तेरे को ही, कैसे नहीं दिखाई दिए? मैम मेरे तो नहीं समझ में आया वो। हाँ चलो ठीक है, दोबारा भेज दूंगी। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को पहले लेसन में कि मैम मैं इस वजह से काम नहीं कर पाया? नो मैम। सबने कर लिया बाकी बच्चों ने? चलो यस मैम। ये बानू बोला है थोड़ा सा बच रहा है, कर लूंगा। प्रशांत कह रहा है कि मेरे प्रॉब्लम आई 10 तारीख वाले नोट्स साफ नहीं दिखाई दे, आज उसकी भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और बाकी सबने कर रखा है? यस चलो मैम।
फटाफट पहले लेसन कैसे अटका मत करो, मैं रोजाना नोट्स भेजती हूँ, रोजाना क्या करो, रोजाना पढ़ा करो। मैं दूसरा लेसन स्टार्ट कर दी, अब जिन्होंने नहीं किया उसका ये बचता रहेगा, ठीक है ना। तो रोजाना काम किया Yes, करो, ma'am. काम करोगे तभी पढ़ोगे। देखो 12th क्लास का तो रिजल्ट ही नोटबुकों से बन रहा है, 10th का ठीक है ना। और 10th का भी नोटबुक से ही बन रहा है। तुम 11th में आए, तुम्हें सब पता है, नोटबुक जमा करवा करवा के गए हो ना। यस मैम। हाँ, तो रोजाना पढ़ा करो, क्योंकि नोटबुक में जब तक काम नहीं करोगे, मैं आज आपको पढ़ा के जा रही हूँ, वो आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे कि मैडम हमें क्या बताई थी। और नोटबुक यस में मैम। लिखा हुआ होगा तो देख लोगे कि ये लिखाया था, मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, ठीक है ना। तो यस बच्चों, मैम। हाँ, काम ओके पूरा रखा मैम। करो, रोजाना आपको नोट्स भेजे जाते हैं, पूरा काम रखा करो, ठीक है। ये तो परमाणु के मूल कण का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यस मैम। हाँ शिवानी, कोई बात नहीं, बुक के क्वेश्चन आंसर अभी नहीं करवाएंगे, बुक के क्वेश्चन आंसर अभी करने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं अपने आप ही करवा दूंगी। ठीक है ना शिवानी। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं परमाणु के अन्य परमाणुवीय कण। ये तो 3 तो मूल कण थे, अब परमाणुवीय कण कौन कौन से होते हैं। तो देखो, परमाणु के अन्य परमाणुवीय कण, 5 अन्य परमाणुवीय कण हैं परमाणु के, मैं पांचों बता रही हूँ। अन्य परमाणुवीय कणों में परमाणु का पहला कण है आपका टॉपिक है परमाणु के अन्य परमाणुवीय कण। अन्य परमाणुवीय कण, अन्य परमाणुवीय कण में पहला कण है, 5 कण है, जिसमें अपन पहला पढ़ने जा रहे हैं पॉजिट्रॉन। पांचों कणों के नाम लिख के फिर पांचों के बारे में मैं बता रही हूँ। पहला कौन सा पढ़ रहे हो, पॉजिट्रॉन। दूसरा परमाणुवीय कण होता है न्यूट्रिनो, और तीसरा परमाणुवीय कण होता है मेसोन, और चौथा परमाणुवीय कण होता है एंटीप्रोटॉन, और पांचवा परमाणुवीय कण होता है एंटी न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मूल कण तो होते ही होते हैं, इन तीनों मूल कणों के अलावा 5 अन्य परमाणुवीय कण भी होते हैं, जिसमें आप पहला पढ़ने जा रहे हो पॉजिट्रॉन। क्या पढ़ने जा रहे हो, पॉजिट्रॉन। देखो पॉजिट्रॉन क्या होता है, यह इकाई धनावेशित कण होता है। कैसा कण होता है, धनावेशित कण होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ये सारणी तभी मैंने बनाई है। इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में द्रव्यमान मैंने आपको अभी अभी बताया था 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। पॉजिट्रॉन की खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है सीडी एंडरसन। सीडी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, पॉजिट्रॉन की। तो पॉजिट्रॉन इकाई धनावेशित कण होता है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी खोज किसने की थी,
CD एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखो अगला अपन परमाणुीय कण पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ऋणावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन नहीं बोल रही हूँ, न्यूट्रिनो बोल रही हूँ। न्यूट्रिनो ऋणावेशित कण होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। अपन ऐसे नहीं कह सकते कि इतना कम होता है या इतना कम। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रिनो का क्या होता है कम, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि कितना कम होता है। अर्थात तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो न्यूट्रिनो का जो द्रव्यमान है वह अनिश्चित होता है, क्योंकि अपन को पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से तो कम होता है, लेकिन कितना कम होता है ऐसे अपन नहीं बता सकते। इसलिए तुम ऐसे बोल सकते हो न्यूट्रिनो का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम, अर्थात द्रव्यमान क्या होता है अनिश्चित होता है। न्यूट्रिनो की खोज दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वोल्फगैंग पाउली। वोल्फगैंग पाउली व फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रिनो की। तीसरा परमाणुीय कण आता है मेसोन। मेसोन धनावेशित भी होता है, ऋणावेशित भी होता है और उदासीन कण भी होता है। मेसोन धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन कण होता है। इनका जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 200 गुना अधिक होता है। मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? 200 गुना अधिक होता है। मेसोन की खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है युकावा। युकावा व पोवेल नामक वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की थी? मेसोन की खोज की थी। अगला परमाणु प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। देखो एंटी का मतलब विपरीत, प्रोटॉन तो धनावेशित होता है, अब एंटी प्रोटॉन आ गया, इसका मतलब यह परमाणुीय कण कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? ऋणावेशित। इसका जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अभी मैंने आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान बताया था 1.6 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान था? प्रोटॉन का। तो एंटी प्रोटॉन ऋणावेशित होता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सेंगरे। सेंगरे नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? एंटी प्रोटॉन की खोज की थी। अगला परमाणुीय कण आता है एंटी न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, एंटी आया है तो ये भी कैसा कण होता है? उदासीन कण होता है। आप बोलोगे कि एंटी न्यूट्रॉन बोल रहे हो और इसको भी उदासीन क्यों बोल रहे हो? ये होता तो उदासीन है, लेकिन इसका जो चक्रण है, गति करने की दर है, वह न्यूट्रॉन के विपरीत होती है, इसलिए इसको क्या कह दिया? एंटी न्यूट्रॉन। इसका जो द्रव्यमान है वह भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर, यानी 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसकी खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है कोर्क। कोर्क नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? एंटी न्यूट्रॉन की। ठीक है बच्चों, तो मूल कणों के अलावा
परमाणु के 5 अन्य परमाणुीय कण होते हैं, जिसमें पहला आप पढ़े हो पॉजिट्रॉन, धनावेशित कण है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। इसके खोजकर्ता CD एंडरसन है। दूसरा न्यूट्रिनो है, ऋणावेशित कण है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम, लेकिन फिक्स नहीं है कि कितना कम है, इसलिए इसका द्रव्यमान अपन अनिश्चित भी बोल सकते हैं। इसकी खोज वोल्फगैंग पाउली और फर्मी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तीसरा है मेसोन, धनावेशित भी होता है, ऋणावेशित भी होता है, उदासीन भी होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? 200 गुना अधिक होता है। इसकी खोज युकावा व पोवेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। चौथा है एंटी प्रोटॉन, ऋणावेशित कण होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी खोज सेंग्रे नामक वैज्ञानिक ने की थी। पांचवा एंटी न्यूट्रॉन है, उदासीन होता है, लेकिन चक्रण किसके विपरीत होता है? न्यूट्रॉन के। घूमने की दर किसके विपरीत होती है? न्यूट्रॉन के। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, और इसके खोजकर्ता कौन है? कॉर्क नामक वैज्ञानिक। ये परमाणु के क्या होते हैं? परमाणु इन परमाणु के परमाणुीय 5 कणों में कोई प्रॉब्लम है क्या? माइक एसिड को बोल रहा है। इन 5 परमाणुीय कणों में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्या? नो मैम। मैडम एंटी प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? एंटी प्रोटॉन के खोजकर्ता सेंग्रे। ठीक है, और बोलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। किसी को ही नहीं है? चलो नहीं। ठीक है, आज आपके पास यहाँ तक नोट्स पहुंच जाएंगे। 1-2 बच्चों के पहले लेसन के जो नोट्स बकाया है वो करोगे सबके सब, और दूसरा लेसन स्टार्ट करोगे। कल मैं सबकी नोटबुक स्क्रीन पे चेक करूंगी, ठीक है यस ना? मैम। कल जरूर देखूंगी। तो कल सभी अब आपकी क्लास एंड हो रही है।